जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत एक बार फिर से हाजिर हूँ यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में। आज जो फिर पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, मैं आज फिर आपके बीच में वचन लेकर आया हूँ और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और परमेश्वर के लिए आपका प्यार और बढ़ने लगेगा आज का वचन सुनने के बाद। और वचन शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज का वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूँ, उत्पत्ति 22 बाब और उसका 1 से लेकर 12 तक पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुम्हें बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अंत अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उनसे की थी। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा कि हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग चलते गए। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे, तब अब्राम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और उसके पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आपने बाइबल में अब्राम की स्टोरी पहले भी पढ़ी होगी और परमेश्वर ने 100 के करीब उसकी उम्र हो गई थी, 99 के करीब उसकी उम्र थी। अब्राम की 100 के करीब उम्र थी, तो परमेश्वर ने उसको अपनी प्रतिज्ञा का बेटा इसहाक दिया। और जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो परमेश्वर उसको बोल रहा है कि ये अपना इकलौता बेटा मुझे वापस कर दे, इसकी होम बलि चढ़ा दे। और देखिए कितने साल बाद अब्राम को लड़का मिला। उसकी मौत के टाइम जब वो बूढ़ा हो चुका था, तब उसको परमेश्वर ने उसका प्रतिज्ञा का बेटा, वादे का बेटा दिया, इसहाक। और बच्चा जब बड़ा हुआ और परमेश्वर उसको ही बोल रहा है कि यही बच्चे को तुम होम बलि चढ़ा दे। और अब्राम इस हार्ट के जिगर के टुकड़े इसहाक को बलि देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आज भी ये चाहता कि आप अपना हार्ट, अपना दिल परमेश्वर को दे दें। जिस तरह अब्राम ने कई साल बाद लड़का मिला और उसे भी परमेश्वर वापस मांग रहा है, होम बलि करने को बोल रहा है, और अब्राम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, वो बिल्कुल तैयार हो रहा है कि मैं ऐसा ही करूंगा। आज भी
भी परमेश्वर आपको चाहता है कि आप दिल से उसे प्यार करें, पूरी रूह सच्चाई से आप उसे प्यार करें। बाकी चीज़ों को छोड़कर सबसे ज़्यादा आपका प्यार परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को दिल नहीं दे सकते, आप बड़ी भेंट नहीं दे सकते, तो आप परमेश्वर के बड़े हाथ को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकते। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में और तरक्की करना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपसे एक बड़ी भेंट चाहता है, बड़ी भेंट चाहता है, जो आपके दिल को लगे, जिसके ऐसा लगे आपके दिल को कि ये बड़ी भेंट मैं कैसे परमेश्वर को दे देता हूँ। नहीं दे सकते, आपके दिल को ये आएगा, लेकिन फिर भी आप तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर फिर आपको अगला लेवल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी किताब को हम जब पढ़ते हैं 18 को, उसके बाद फिर से वही स्वर्गदूत उससे बात कर रहा है, और 18 में लिखा हुआ है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तो तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और यहाँ पे स्वर्गदूत बोल रहा है कि तुम्हारी संतान बढ़ेगी, तुम्हारी सारी पीढ़ियां आने वाले आशीष रहेगी, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर बना रहेगा। और ये स्वर्गदूत ने तब कहा जब अब्राम अपना हार्ट, दिल का टुकड़ा, इकलौता बेटा, प्यारा बेटा परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया था। हाँ, आज के टाइम में परमेश्वर यही चाहता है कि आप पूरे दिल से परमेश्वर को प्यार करें। बाकी जो धरती की चीजें हैं, वस्तुएं, उनसे ज्यादा प्यार आपका परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यही परमेश्वर आप चाहता है। अगर आप परमेश्वर को अपना दिल दे चुके हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर की योजना वो आने वाले टाइम में प्रकट हो जाएगी। अगर आज भी कुछ चीजें हैं जो आप धरती के ऊपर, उनके ऊपर मन लगा रखा है, उनसे आप प्यार करते हैं परमेश्वर को छोड़कर, फिर वो ब्लेसिंग के आप हकदार नहीं होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखी है। हालेलुया। बड़ी भेंट आप परमेश्वर को दोगे तो बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको दे रहा है। ऐसे ही नहीं परमेश्वर किसी को आशीष दे देता कि आप धरती पे कुछ भी करो, जो कुछ मर्जी धरती पे करते फिरो और आपके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेसिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब बाइबल को ध्यान से पढ़ो। जिस किसी के पास बड़ी ब्लेसिंग बाइबल में है, जिस बंदे को परमेश्वर ने बड़ा ऊंचा उठाया, उसने कहीं ना कहीं अपने धरती पर कुछ ना कुछ उसने परमेश्वर के लिए छोड़ा है, त्याग किया है, और इसीलिए परमेश्वर उनको बाकियों से अलग कर रहा है और बाकियों से ऊंचा बढ़ा रहा है। और इसी विषय में एक और मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं कि पहला शमूएल 1 बाब 6 से लेकर 8 तक पढ़ूंगा। ये तब की स्टोरी है जब हन्ना और पनिन्ना, अल्काना नाम के पुरुष की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। और बाइबल बोलती है कि हन्ना के पास औलाद नहीं थी, पनिन्ना के पास थी, और वो अपनी सौंकण को ताने मेने मारा करती थी कि आपके पास बच्चा नहीं है, आप परमेश्वर को मानती हो, फिर भी आपके पास बच्चा नहीं। हमने स्टोरी पढ़ी हन्ना और पनिन्ना में। पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी कि आपके पास बेटा नहीं है, और इसी वजह से वो मंदिर में परमेश्वर के भवन में जाकर एली याजक के सामने रो रही है। और एली एली को लग रहा कि इसने कुछ नशा किया हुआ है, पर उसने बोला कि मैं नशा नहीं किया हुआ। वो दिल में ये प्रे कर रही थी कि परमेश्वर अगर आप मुझे एक ही लड़का दे दोगे तो वही लड़का मैं परमेश्वर को दे दूंगी, उसके भवन में दान कर दूंगी, गोद दे दूंगी, एली को गोद दे दूंगी। सोचिए आज किसी के पास बच्चा ना हो, अगर परमेश्वर उसे एक ही बच्चा दे और वो भी बच्चा आगे वो दान करने की सोचे, आगे गोद दे दे, तो उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। खुद बच्चा मांग रही है और बच्चा होने के बाद परमेश्वर से वादा कर रही है कि यही बच्चा मैं आगे आपको दे दूंगी, आपके भवन में दे दूंगी। तो उसके पास फिर क्या रहा? कुछ भी नहीं। एक ही बच्चा उत्पन्न होगा और वही परमेश्वर को अर्पण करने की बात कर रही है, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा। वो तो फिर वैसी की वैसी हुई। हाँ, और जैसे उसने वादा किया था, जब शमूएल का जन्म हुआ तो वो उसको भवन में छोड़कर आई जहाँ एली याजक रहता था। उसने गहरी भेंट परमेश्वर को दे दी,
जिस 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 भेड़ को लेने के लिए कई साल उसको लग गए थे बच्चा लेने के लिए, और वही बच्चा वो परमेश्वर को दे रही है। सेम ऐसा ही अब्राहम के साथ हुआ था। कई सालों बाद अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया था, और वही बच्चा परमेश्वर को अर्पण कर रहा है, होम बलि कर रहा है, और परमेश्वर उसे मना कर रहा है कि इस बच्चे को नुकसान नहीं करना, इस बच्चे को होम बलि नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर जान चुका था कि ये अपना हार्ट भी मुझे देने को तैयार है। और यहाँ पे सेम परमेश्वर हन्ना के दिल को भी जान चुका था कि ये बच्चा मांग रही है, और वही बच्चा परमेश्वर को देने के लिए तैयार है। ये अपना हार्ट, जिगर का टुकड़ा, इकलौता बेटा देने के लिए तैयार है, तो मैं इसको और आगे बड़ी आशीष दूंगा। और यहाँ पे एली देख रहा है कि ये अब भी वफादार है, इसका एक बच्चा हुआ हन्ना का, और फिर भी ये लगातार प्रतिवर्ष परमेश्वर को भेंट देने के लिए आ रही है। और एली फिर से उनके लिए ब्लेसिंग भरे, आशीर्वाद भरे शब्द बोल रहा है कि परमेश्वर सैमुएल के बदले आपको और बच्चे दे। और बाइबल बोलती है फिर से हन्ना के 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर की दृष्टि में वो अपना दिल का टुकड़ा पहला सैमुएल दे चुकी थी, और परमेश्वर ने फिर से उनकी सुधि ली, और बाइबल बोलती है उसके फिर से 3 लड़के और 2 लड़कियां हुई। हालेलुया। देखिए कैसे हन्ना को परमेश्वर फिर से ब्लेस कर रहा है। आज भी अगर आप परमेश्वर को अपना दिल दे चुके हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना है। आप उनके वचनों के मुताबिक चलते रहिए। जब टाइम आएगा आपको परमेश्वर अपने टाइम के हिसाब से ऊंचा करेगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़कर बहुत सी धरती के अलग अलग चीजों को ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो फेलियर हो जाते हैं। वो अपने अगुओं की बात नहीं मानते, जो परमेश्वर उनसे विषय में बातें करता है वचन के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा। उनको लगता है कि ये सब बातें रेगुलर बातें, ये तो बातें परमेश्वर करता रहेगा। और जब वो उस बातों का ध्यान नहीं लगाते, परमेश्वर की बातों के वचन के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर कहीं ना कहीं वो फेलियर हो जाते हैं। अगर आप फेलियर नहीं होना चाहते, तो सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा प्यार आपका परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और बाइबल बोलती है कि सबसे ज़्यादा आपने जिसको प्यार करना है पूरी दिल और रूह जान से, वो परमेश्वर है। उनके जो वचन है उनके मुताबिक चलना है आपको। फिर आप जो परमेश्वर की असल योजना है आपकी ज़िंदगी में, वो आप देख सकते हैं। हालेलुया। अगर आपसे परमेश्वर कोई बड़ी भेंट चाहता है, तो उसके बदले में आपको वो बड़ा आशीर्वाद देना चाहता है। अगर आप बड़ी भेंट देने के लिए आप आनाकानी कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपको फिर वो बड़ी ब्लेसिंग नहीं दे सकता। जितनी बड़ी आपकी भेंट होगी, उतनी बड़ी आपकी आशीष होगी, उतना बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग भरा आत्मिक गुण होंगे। आत्मिक उतनी ज़्यादा आप आत्मा में तरक्की करने पाएंगे। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार क्यों करता है। उनको नहीं पता कि छोटे होते से वफादारी, परमेश्वर के साथ वफादारी, चलते रहना, वचन पढ़ना ये बड़ी बात नहीं है, वचन पर चलते रहना ये बड़ी बात है। हाँ, अगर आप परमेश्वर के रेगुलर कायदे कानून पर चलते रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, कितना भी टाइम निकल जाए, पर वफादारी, जो आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ रहते हैं, तो उस वफादारी का आपको रिजल्ट, उसका इनाम परमेश्वर आपको जरूर देगा। इसलिए लड़ रहें। सबसे ज़्यादा प्यार आपका परमेश्वर के साथ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कीमती आपके लिए परमेश्वर होना चाहिए। धरती की बाकी चीज़ें उसके बाद में आती है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज जैसे आपने अब्राहम की स्टोरी सुनी, हन्ना की स्टोरी सुनी, कैसे उन दोनों ने अपना बेटा देने के लिए कंफ्यूज नहीं हुए, बेटा देने के लिए, परमेश्वर को अर्पण करने के लिए, और बाद में परमेश्वर ने उनको बड़ी ब्लेसिंग दी। परमेश्वर जान चुका था कि ये अब धरती से अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, तो फिर वो असल हकदार होंगे परमेश्वर की ब्लेसिंग की। हालेलुया। अगर आपको ये दोनों स्टोरी दिल को छू गई है, तो आप भी इस वचन के मुताबिक चलें, आप भी परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर देखेंगे।
और पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आज जिन लोगों ने वचन सुना, इस वचन सुनने के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई है और ये आज के बाद अपना पूरा दिल परमेश्वर को अर्पण करेंगे, सबसे ज़्यादा प्यार परमेश्वर को करेंगे। आज के वचन के द्वारा ये 100 गुना फल लेकर आए, ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दिल से प्रार्थना है, आमीन आमीन। और फिलहाल अभी प्रार्थना का समय हो चुका है। जितने भी लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करें। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर का चंगियाई का हाथ आपके ऊपर आने वाला है और आप चंगे होने वाले हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी आज इन्होंने वचन सुना ये बदल जाएं। जहाँ कहीं भी ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनकी डिप्रेशन इनकी जिंदगी को छोड़कर जाता रहे, दुष्ट आत्मा इनको घर को छोड़कर जाती रहे, ये सभी बीमारियों से आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके कान बंद है वो खुलने पाए, आंखें खुले, जुबान खुले, लंगड़ापन जाता रहे, सर्वाइकल जाता रहे, कैंसर जाता रहे, पीलिया जाता रहे, कोई भी बीमारी इनको छूने न पाए। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड लगाकर आपको आजाद करता हूँ और फ्री करता हूँ। जिनकी शादियां नहीं हो रही, शादियां होने पाए, जो तलाक स्थिति बनी हुई है उनको कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तरह की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बिल्कुल आजाद हो जाएं यीशु नासरी के नाम में, और फ्री घोषित करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। जितनों ने आज प्रार्थना को रिसीव किया, विश्वास करें कि परमेश्वर आपको छू चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। और मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में रविवार को नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।